Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 68th वीडियो है। इससे पहले हमने 67 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न एज की हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। इस सीरीज़ की हमारी ये 68th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड माई रिलीजन इज़ अ बिलीफ इन ब्लड एज अ फ्लैश बीइंग लाइटर दैन द इंटेलेक्ट। इस लाइन में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो इसकी सही बनेगा माई रिलीजन पे यहाँ पर मिस्टेक है और लाइटर नहीं इंटेलेक्ट होगा। तो इसका जो सही लाइन है वो मैं रीड करता हूँ, माई ग्रेट रिलीजन, यहाँ पे हो जाएगा माई ग्रेट रिलीजन इज़ अ बिलीफ इन ब्लड द फ्लैश एज बीइंग वाइजर। लाइटर से कहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा वाइजर, वाइजर दैन द इंटेलेक्ट। और इसके आगे की लाइन है, वी कैन गो रॉन्ग इन आवर माइंड्स बट वॉट आवर ब्लड फील्स एंड बिलीव्स एंड सेज इज़ ऑलवेज ट्रू। ये लाइन है पूरी और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है मार्गरेट एटवुड, सेकंड है वी.एस. नैपॉल, थर्ड है डी.एच. लॉरेंस, फोर्थ है विलियम गोल्डिंग। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, विद हुज नॉवल इज द रीजन द फाइव टाउन्स एसोसिएटेड। आपको बताना है कि ये जो फाइव टाउन्स रीजन है ये किसकी नॉवेल से एसोसिएटेड है। फर्स्ट है आर्नोल्ड बेनेट, सेकंड है डी.एच. लॉरेंस, थर्ड है आल्डोज हक्सले, फोर्थ है ग्राहम ग्रीन। और सेकंड का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, ये आर्नोल्ड बेनेट की नॉवेल है। आर्नोल्ड बेनेट की एक नॉवेल है जिसका नाम है एन ऑफ द फाइव टाउन्स और इसमें फाइव टाउन्स को मेंशन किया गया है, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। इस नॉवेल को लिखा गया आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1902 में। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, हु रोड द क्लेहैंगर सीरीज ऑफ नॉवेल्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ क्लेहैंगर फैमिली। ये कहना चाहते हैं ये क्लेहैंगर सीरीज जो है ये नॉवेल है जिसमें क्लेहैंगर फैमिली की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है और ये जो नॉवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है डेविड लोच, सेकंड है एंथोनी बर्जेस, थर्ड है मार्गरेट ड्रेबल, फोर्थ है आर्नोल्ड बेनेट। और थर्ड का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा। तो ये जो क्लेहैंगर फैमिली होती है जिसे लिखा गया आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा, ये बेसिकली 4 नॉवेल्स की एक सीरीज है और वो नॉवेल कुछ इस तरह से हैं। क्लेहैंगर 1910, सेकंड है हिल्दा लेसवेस 1911, थर्ड है दीज ट्वेन 1915 और फोर्थ है द रोल कॉल 1918। इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, द पोएम इफ विच इज मेमोरेबल इवोकेशन ऑफ स्टोइसिज्म एंड द स्टिफ अपर लिप कल्चर ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड वॉज रिटन। सिंपली आपको ये बताना है कि जो इफ नाम की पोएम है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है ब्रिजेस, फोर्थ है रुडयार्ड किपलिंग। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। इसमें का कौन सा एक वर्क है जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है व्हाट आई बिलीव, सेकंड है व्हाट इज अ क्लासिक, थर्ड है व्हाट इज एन आथर, फोर्थ है द मॉडर्न एसे। और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है बी, व्हाट इज अ क्लासिक, इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, एन इंस्पेक्टर कॉल्स इज़ अ मेजर प्ले बाय। ये कहना चाहते हैं कि एन इंस्पेक्टर कॉल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, मेजर प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है जे.बी. प्रीस्टले, सेकंड है जॉन गाल्सवर्दी, थर्ड है सीन ओ केसे, फोर्थ है ऑस्कर वाइल्ड। और 6 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है जे.बी. प्रीस्टले के द्वारा। ये एन इंस्पेक्टर कॉल्स जो है जो एक प्ले है लिखा गया है जी.बी. प्रेस्ले के द्वारा और इसकी सेटिंग है एडवर्डियन इंग्लैंड में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो वर्क्स हैं आपको बताना है कि इसका सही ऑर्डर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें है मिसेस वारेंस प्रोफेशन, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा इसे लिखा गया है। ये बेसिकली एक प्ले है प्रॉस्टिट्यूट के बारे में और इसे लिखा गया है 1893 में। इसका जो सेकंड है मैन एंड सुपरमैन,
ये बेसिकली 4 एक्ट का एक ड्रामा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा इसे भी लिखा गया है और इसे लिखा गया है 1903 में। थर्ड इसका जो है पिग्मैलियन को भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ही लिखा गया है और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसे लिखा गया है 1913 में। फोर्थ है द एप्पल कार्ट, ये एक पॉलिटिकल एक्स्ट्रा, इसका जो सब टाइटल है अ पॉलिटिकल एक्स्ट्रा वेगांजा, इसे भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ही लिखा गया है और ये एक सटायरिकल कॉमेडी है, इसे लिखा गया है 1928 में। तो जब इसको हम सही सीक्वेंस में रखेंगे तो सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। हु मेड द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है किसके द्वारा बोला गया है। स्टेटमेंट है आई बिलीव दैट ऑल नॉवेल्स डील विद कैरेक्टर्स एंड दैट इज टू एक्सप्रेस कैरेक्टर, नॉट टू प्रीच डॉक्ट्रिन्स, सिंग सॉन्ग्स और सेलिब्रेट द ग्लोरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फर्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड है D.H. लॉरेंस, थर्ड है ग्राहम ग्रीन, फोर्थ है E.M. फोस्टर और 8 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसे लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का। हु रोड द नॉवेल टाइम मस्ट है बाई स्टॉप, ये कहना चाहते हैं कि इस नॉवेल को किसने लिखा है। नॉवेल का नाम है टाइम मस्ट है बाई स्टॉप, जिसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। द स्टोरी ऑफ सेबेस्टियन बैरक की एक स्टोरी है, ये सेबेस्टियन बैरक की स्टोरी है। एन इंग्लिश स्कूल बॉय होता है ये, हु गोज टू इटली फॉर समर, जो कि छुट्टी बिताने के लिए इटली जाता है। वेयर हिज रियल एजुकेशन बिगिंस, और वहीं से इसकी जो रियल एजुकेशन होती है उसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट है D.H. लॉरेंस, सेकंड है एंथोनी पॉवेल, थर्ड है आर्नोल्ड बेनेट, फोर्थ है अल्दोस हक्सले। तो इसका बेसिकली सही आंसर है डी है, इसे लिखा गया है अल्दोस हक्सले के द्वारा और ये बेसिकली पब्लिश किया गया था, फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था 1944 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। इन बैक टू मेथुसेला डिनोट, ये जो बैक टू मेथुसेला है इसमें मेथुसेला की मतलब क्या होता है। फर्स्ट है लॉन्गेविटी, सेकंड है ह्यूमन क्रिमिनलिटी, थर्ड है एक्सपीरियंस, फोर्थ है एडॉप्टेशन ऑफ लाइफ। 10th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, इसकी मीनिंग होती है लॉन्गेविटी। तो ये जो है बैक टू मेथुसेला, ये लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा और ये 5 प्लेस की एक सीरीज है और उसमें ये एक प्रीफेस भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का। शॉज बैक टू मेथुसेला कंप्राइजेस अ प्रीफेस एंड प्लेस, ये कहना चाहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो बैक टू मेथुसेला है उसमें एक प्रीफेस है और कितने प्ले हैं। फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ है 6। तो अभी हमने बताया कि ये 5 प्लेस की सीरीज है, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्ले डज बर्नार्ड शॉ इंगेज विथ साइंस फिक्शन, कौन सा एक प्ले है जिसमें ये साइंस फिक्शन के साथ डील करते हैं। फर्स्ट है मैन एंड सुपरमैन, सेकंड है ब्लैक टू मेथुसेला, थर्ड है जॉन बुल्स अदर आइलैंड, फोर्थ है द डेविल्स डिसिप्लिन। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, बैक टू मेथुसेला। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। विच पोएम बिगिंस विद द लाइन, कौन सी पोएम है जो इस लाइन से शुरू होती है। इन माई बिगनिंग्स इज माई एंड। फर्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सेकेंड है आइडल्स ऑफ द किंग, थर्ड है ह्यूग सेल्विन मोबरले, फोर्थ है ईस्ट कोकर और 13 का हमारा सही आंसर है डी, ईस्ट कोकर। ये जो ईस्ट कोकर है ये सेकंड पोएम है T.S. एलियट का। अगला क्वेश्चन हमारा है 14th नंबर का। द रेनबो एंड वुमन इन लव वर ओरिजिनली प्लान्ड एज वन ऑफ टाइटल, ये कहना चाहते हैं कि जो द रेनबो एक पोएम है और वुमन इन लव एक पोएम है जिसको एक टाइटल दिया गया है, वो कौन सी टाइटल दिया गया है। फर्स्ट है द सिस्टर्स, सेकंड है इलॉजिकल मैटर्स, थर्ड है द वेडिंग रिंग, फोर्थ है ऑफ लव एंड अदर थिंग्स। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, द वेडिंग रिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। द लैंडमार्क पब्लिकेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज इन, ये कहना चाहते हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है उसका जो पब्लिकेशन की डेट क्या है। फर्स्ट है 1900, सेकंड है 1905, थर्ड है 1910, फोर्थ है 1915 और 15 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है 1900। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स होता है जिससे सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा लिखा गया है। सिगमंड फ्रॉयड इनको फाउंडर माना जाता है साइको एनालिसिस का,
यानी कि साइको एनालिसिस के फादर होते हैं, और इसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी अनकॉन्शियस थ्योरी को, यानी कि ही इंट्रोड्यूसेस हिज थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है 16th नंबर का। इन विच नॉवेल डज अ कैरेक्टर डाई सेइंग द वर्ड द हॉरर द हॉरर? कौन सी नॉवेल है जिसमें कैरेक्टर द हॉरर कहते हुए मर जाता है? फर्स्ट है लॉर्ड ऑफ द फाइल्स, सेकंड है द पावर एंड द ग्लोरी, थर्ड है सन्स एंड लवर्स, फोर्थ है हर्ट ऑफ डार्कनेस। और 16 का हमारा सही आंसर है डी, हर्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो हर्ट ऑफ डार्कनेस है ये एक नोवेला है जो कि जोसेफ कॉनराड के द्वारा लिखा गया है, और ये बेसिकली कंप्लीट बुक पब्लिश हुई थी 1902 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। 1984 इज अ डिस्टोपियन नॉवेल बाय। ये कहना चाहते हैं कि 1984 एक डिस्टोपियन नॉवेल है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल, सेकंड है एंथोनी पॉवेल, थर्ड है D.H. लॉरेंस, फोर्थ है ग्राहम ग्रीन। और 17 का हमारा सही आंसर है ये, इसे लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल। तो ये जो 1984 होता है जो कि एक नॉवेल है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा इसे लिखा गया है, और इट इज़ अ डिस्टोपियन सोशल साइंस ऑफ फिक्शन नॉवेल। इसे पब्लिश किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 18th नंबर का। फर्न हिल इज अ पोएम ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज बाय। फर्न हिल एक पोएम है जिसमें चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और आपको बताना है कि इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है डिलन थॉमस, सेकंड है फिलिप लार्किन, थर्ड है टेड ह्यूज, फोर्थ है W.H. ऑर्डेन। और 18 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, डिलन थॉमस के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19th नंबर का। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स इज। ये जो D.H. लॉरेंस की नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन सा है? फर्स्ट है स्टीफन डेडलस, सेकंड है पॉल मॉरेल, थर्ड है लियोपोल्ड ब्लूम, फोर्थ है विलियम मॉरेल। और 19 का हमारा सही आंसर है बी, पॉल मॉरेल। तो ये जो सन्स एंड लवर्स है जो कि एक नॉवेल है, D.H. लॉरेंस के द्वारा इसे लिखा गया है, और ठीक है, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20th नंबर का। इज द ऑथर ऑफ अ रूम ऑफ वंस ओन। ये कौन सा है जो कि रूम ऑफ वंस ओन का ऑथर है? ठीक है, अ रूम ऑफ वंस ओन का ऑथर कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है E.M. फॉस्टर, सेकंड है सिल्वियन प्लाथ, थर्ड है D.H. लॉरेंस, फोर्थ है वर्जीनिया वुल्फ। और 20th का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड ऐसे है जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1929 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st है। इन विच पोएम डस W.B. ईट्स यूज द फ्रेज। ये जो फ्रेज है इसको W.B. ईट्स ने किस पोएम में अपने यूज़ किया गया है? टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, पोएम का नाम बताना है। फर्स्ट है अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, सेकंड है द सेकंड कमिंग, थर्ड है ईस्टर 1996, थर्ड है बाइजेंटियन। तो 21st का हमारा सही आंसर है सी, इसे यूज़ किया गया ईस्टर 1996। अगला क्वेश्चन हमारा है 22nd नंबर का। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इलियड्स द वेस्ट लैंड इज। ये जो इलियड का द वेस्ट लैंड है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन सा होता है? फर्स्ट है टायरसियस, सेकंड है मैडेम सोसोस्ट्रिस, थर्ड है फिशर किंग, फोर्थ है द पोएट। और 22nd का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, टायरसियस इसका प्रोटैगनिस्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है T.S. इलियड की, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये जो द वेस्ट लैंड है जिसे T.S. इलियड के द्वारा लिखा गया है और इसे डेडिकेट किया गया है एजरा पाउंड को। ये जो पोएम है इसकी टाइटल चार्ल्स डिकन की नॉवेल और म्यूचुअल फ्रेंड से लिया गया है। इस पोएम में टोटल 434 लाइन्स हैं और इसमें 7 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। इस पोएम को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब वो 5 सेक्शन कुछ इस तरह से हैं। ये 5 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार कई तरह से पूछे गए हैं। कभी ये पूछ लेते हैं इसका पहला सेक्शन कौन सा है, कभी पूछते हैं कि इसका लास्ट वाला कौन सा है, और कभी चारों देकर के इसको अरेंज करने के लिए कहते हैं। तो मैं इसको एक सीरियल में बता रहा हूँ, अब इनको प्रिपेयर कर लें। फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेड बाय वाटर, और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शन है इसके। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का। द एसे क्विंट एसेंस ऑफ
इब्सेनिज्म वॉज रिटन बाय। ये जो एसे है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल, सेकंड है जेबी प्रीस्टले, थर्ड है थॉमस कार्लिल, फोर्थ है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो 23rd का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा है जीबी शॉ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24th नंबर का। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन जेम्स जॉयस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जेम्स जॉयस की एक नॉवेल है जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और आपको बताना है कि इसका नायक कौन सा होता है, प्रोटैगनिस्ट कौन है। फर्स्ट है स्टेफन डेडलस, सेकंड है पॉल मोरेल, थर्ड है लियोपोल्ड ब्लूम, फोर्थ है सिमन डेडलस। तो 24 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, स्टीफन डेडलस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये जो अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग, ये इनकी फर्स्ट नॉवेल होती है, ठीक है। ये जो जेम्स जॉयस की फर्स्ट नॉवेल है, और इसे जैसा कि हमें पता है इसे जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है, और इसे पब्लिश किया गया था 1916 में, 1916 में इसे पब्लिश किया गया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th नंबर का। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ईयर्स द वेस्ट लैंड इज। देखिए आगे क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं जो 5 सेक्शंस हैं टी.एस. इलियट की पोएम की, उसका फर्स्ट सेक्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है द फायर सरमन, सेकंड है डेथ बाय वाटर, थर्ड है द बैरियर ऑफ द डेड, फोर्थ है अ गेम ऑफ चेस। और अभी हमने आपको बताया है कि द बैरियर ऑफ द डेड जो है इसका फर्स्ट सेक्शन है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।